हेलो फ्रेंड्स, सीजीएम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पॉलिटी संविधान के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर करें। और जो नए लोग हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको ही फायदा होगा। आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है, यह संविधान में उल्लेखित होता है। बी, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। सी, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अधिकारों को जो है मूल अधिकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्यभूत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 33। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्यभूत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका और डी है मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का में क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आप लोगों को जो है सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 19 का में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया हुआ है। 19 खा में क्या दिया हुआ है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और 19 गा में जो है संगम बनाने की स्वतंत्रता है ना। और 19 घा में जो है आबाद संचरण का स्वतंत्रता दिया हुआ है। ठीक है, 19 का में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 खा में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19 गा में संगम बनाने की स्वतंत्रता और 19 घा में आबाद संचरण का स्वतंत्रता दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सुमेलित होंगे। ठीक, इसको अच्छे से और आप लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ बलात् मजदूर को निषिद्ध किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 23। संविधान के अनुच्छेद 23 में जो है बंधुआ या बलात् मजदूर को जो है निषिद्ध किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 को। ठीक है, इसको जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए है संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। बी, संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही है और डी है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है कार्यपालिका के विरुद्ध कार्यों के विरुद्ध जो है व्यक्ति का संरक्षण करता है, और संविधान का अनुच्छेद 21 भी जो है विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन
से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? ऑप्शन ए है गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्रातिशीघ्र बताए जाने का अधिकार, बी अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव का अधिकार, सी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, और डी है उपरोक्त सभी। तो संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो नागरिकों को क्या अधिकार देता है? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्रातिशीघ्र बताए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद जो है 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार देता है। ठीक है, अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15(3) में, बी अनुच्छेद 16(4) में, सी अनुच्छेद 18(2) में, और डी है अनुच्छेद 19(1) में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में जो है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो है अनुच्छेद 16(4) में जो है इसके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, अनुच्छेद 15 के 1 में जो चीज नहीं दिया गया है, ठीक ना, उसको बताना है। ऑप्शन ए है यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, बी यह प्रत्येक नागरिकों को विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, सी यह सभी नागरिकों पर लागू होता है, और डी है यह लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है सही नहीं है। यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये गलत है ना। बाकी बी सी डी ये तीनों जो है सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सही क्या है? ऑप्शन ए है विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, बी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है, सी समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है, और डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है, समानता और अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है। तो तीनों जो है सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। ठीक है, ए बी सी डी ई 4 ऑप्शन है इधर, और 1 2 3 4 5 इसको जो है एक दूसरे से सुमेलित करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या अर्थ होता है? हमें शरीर चाहिए। ठीक है, तो ये जो है 4 से जाके मिलेगा। ठीक, ये ऐसे। ठीक, उसके बाद है परमादेश, इसका क्या अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। उसके बाद प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या एक तरह का लेख होता है जो कि अधीनस्थ न्यायालय को, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है? पूर्णतया सूचित कीजिए। ठीक है, ये जो है 1 से जाके मिलेगा। और उसके बाद फिर है अधिकार परीक्षा, इसका क्या मीनिंग होता है? किस अधिकार से। ठीक, तो ये 2 से जाके मिलेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय को लेख उत्प्रेषण पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। तो ये इस तरह से सुमेलित होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है हमें शरीर चाहिए, बी पूर्णतया सूचित कीजिए, सी हम आदेश देते हैं, और डी है किस अधिकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी किस अधिकार से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को,
और डी है जिला न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऑप्शन ए है कानूनी अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी मानवाधिकार और डी है नैसर्गिक अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 24वां संशोधन, बी 25वां संशोधन, सी 42वां संशोधन और डी है 44वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 44वां संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1950, बी 1973, सी 2005 और डी है 2006। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में बनाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नागरिकों को 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित किया गया है, निम्न में से इनमें किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी सभा की स्वतंत्रता, सी स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता, डी आंदोलन की स्वतंत्रता और ई है संस्था गठित करने की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, संस्था गठित करने की स्वतंत्रता जो है भारत के नागरिकों को नहीं दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन बी है संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, सी संविधान का चौथा भाग एक मौलिक अधिकार से संबंधित है और डी है संविधान का 5वां भाग न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यों के बारे में उल्लेखित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संविधान का भाग चौथा का जो भाग एक है वो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है ना। ये जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अगला। इनमें से कौन शुरुआती संविधान का अंश नहीं है? ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो है शुरुआत में जो है मौलिक अधिकार में जो है शामिल नहीं था, है ना। इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया। ठीक, तब से जो है ये शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने लगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार है। ऑप्शन ए है वैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? एक तरह का वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण दिया हुआ है ना। कथन ए है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कारण आर है इस अधिकार में राष्ट्रीय ध्वज फहराना शामिल है। तो सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है और ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है।
और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन जो है इसमें इस अधिकार में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराना शामिल नहीं है ना। तो ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के भाग 3 का संबंध है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, बी नीति निर्देशक तत्व, सी नागरिकता और डी है मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 13 जनवरी 2005 को, बी 13 मार्च 2005 को, सी 13 जुलाई 2005 को और डी है 13 सितंबर 2005 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 13 सितंबर 2005 को जो है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। ठीक है, 13 सितंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में, बी लोक उपक्रमों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बोलने में, सी अधिक वेतन की मांग में, डी है सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग जो है कहाँ उपयोग नहीं किया जा सकता? लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी है शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित होने का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। मूल संविधान में जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, किंतु जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल या आत्मा कहा है? ऑप्शन ए पूरे देश में घूमने की आज़ादी, बी पिछड़ों को आरक्षण, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 3 से 9 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष, सी 6 से 18 वर्ष और डी है 5 से 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 9, बी 10, सी 7, डी 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6 मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और वे कौन कौन से अधिकार हैं आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन पॉलिटी से, है ना, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।